अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के कुछ बेसिक स्किल्स सीखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। आज हम MS वर्ड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल मेल मार्क्स के बारे में बात करेंगे। इस टूल की मदद से आप घंटों का काम कुछ ही मिनट्स में कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप किसी स्कूल या कॉलेज में काम कर रहे हैं और आपको स्कूल के प्रिंसिपल ने 100 स्टूडेंट्स का डेटा दिया है और आपको उनका मार्कशीट बनाने को कहा है। अगर आप मैन्युअली हर स्टूडेंट का मार्कशीट बनाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप मेल मार्क्स का यूज़ करेंगे तो आप ये काम बहुत ही आसानी से और कुछ ही मिनट्स में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेल मार्क्स का यूज़ करते हुए एक सिंपल तरीके से एक साथ मल्टीपल स्टूडेंट्स का मार्कशीट डिज़ाइन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेज के साइज़ को चेंज कर लूँगी। मैं यहाँ पे A4 साइज़ पेज यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैं लेआउट में क्लिक करूँगी, साइज़ में क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं A4 साइज़ पेज को सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद में पेज में बॉर्डर ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो बॉर्डर को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर्स को ऐड करने के लिए मैं डिज़ाइन में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये पेज बॉर्डर का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये आर्ट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक बॉर्डर के डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन है, मैं यहाँ से एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लूँगी। मैं फ़िलहाल इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये विड्थ है इस पर क्लिक करके मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक कलर को सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं ओके कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे एक बॉर्डर आ गया है। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, वर्ड आर्ट में जाऊँगी और यहाँ से एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो भी स्कूल या कॉलेज है मैं उसका नाम टाइप कर लूँगी। आप चाहे तो नॉर्मली पेज के ऊपर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वर्ड आर्ट यूज़ करूँगी। मैं वर्ड आर्ट इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इसको मैं इजीली मूव कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और डिलीट कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम टाइप कर लिया है। मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम टाइप नहीं किया है, लेकिन आप अपने स्कूल या कॉलेज जो भी है उसका नाम टाइप कर लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एड्रेस टाइप करूँगी, पिन नंबर, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने स्कूल या कॉलेज का वेबसाइट टाइप कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप कर लूँगी। तो मैंने यहाँ तक टाइप कर लिया है। अब उसके बाद मैं टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर लूँगी। सबसे पहले मैं नेम के साइज़ को चेंज करूँगी। उसके लिए मैं नेम को सिलेक्ट करूँगी, होम टैब में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं साइज़ को चेंज कर लूँगी। उसके बाद जो बाकी के टेक्स्ट है मैं उसे भी सिलेक्ट करूँगी और उसके साइज़ को भी मैं चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को मूव करके यहाँ पे ऐसे लाके रख दूंगी। फिर उसके बाद टेक्स्ट के बीच में जो ये गैप है मैं उसे रिमूव कर लूँगी। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी। होम टैब के अंदर यहाँ पे जो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा गैप था वो रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद होम टैब के अंदर यहाँ पे जो फॉन्ट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो डिज़ाइन है एरियल ब्लैक मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट को मूव करके यहाँ पे लाके रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँगी।
फिर उसके बाद में टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेंटर कर लूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और होम टैब के अंदर यहाँ पे जो सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+E। फिर उसके बाद में टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद में टेक्स्ट को मूव करके यहाँ पे लाके रखूँगी। मैंने यहाँ पे जो एड्रेस वगैरह टाइप किया था मैं इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद होम टैब के अंदर फॉन्ट में जाके इसके डिज़ाइन को मैं चेंज कर लूँगी। मैं यहाँ पे एरियल रखूँगी। उसके बाद में टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैं नेम को सिलेक्ट करूँगी और होम टैब के अंदर यहाँ पे जो फॉन्ट कलर का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक कलर सिलेक्ट कर लूँगी। मैं इस कलर के ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद जो बाकी के टेक्स्ट है मैं उसे भी सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद फॉन्ट कलर में जाके मैं यहाँ से डार्क ब्लू कलर कर लूँगी और उसके बाद मैं टेक्स्ट को बोल्ड कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने स्कूल का लोगो ऐड करूँगी। उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, पिक्चर्स में जाऊँगी, डिस डिवाइस में जाऊँगी और उसके बाद जिस भी फोल्डर पे मैंने अपने फ़ोटो को सेव करके रखा है मैं उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगी। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं वो फोल्डर सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने इस फोल्डर पे रखा है फ़ोटोज़ को तो मैं इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगी, इंसर्ट करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ से मैं एक पिक्चर को सिलेक्ट करूँगी और इंसर्ट कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा ये पिक्चर यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद में पिक्चर फॉर्मेट में जाऊंगी, रैप टेक्स्ट में जाऊंगी और उसके बाद इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर लूंगी और उसके बाद में इस पिक्चर को मूव करके यहाँ पे लाके ऐसे रख दूंगी। उसके बाद में इंसर्ट में जाऊंगी, शेप्स में जाऊंगी और यहाँ से एक लाइन को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस लाइन के डिज़ाइन को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, शेप आउटलाइन में जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये वेट का ऑप्शन है मैं वेट में जाके सबसे पहले इस लाइन के थिकनेस को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी और उसके बाद वापस से मैं शेप आउटलाइन में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये डैशेस का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लूँगी। अगर आपको कुछ और डिज़ाइन चाहिए तो आप मोर लाइन्स में भी जा सकते हैं। मैं मोर लाइन्स में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लूँगी। मैं यहाँ से ये वाला लाइन सिलेक्ट करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे वो लाइन ऐसे आ गया है। अब उसके बाद मैं इस लाइन के कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं लाइन के ऊपर क्लिक करूँगी, मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं शेप आउटलाइन में जाऊँगी और यहाँ से मैं कलर को चेंज कर लूँगी। आप चाहे तो इसके थिकनेस को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसके थिकनेस को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया तो ये देखिए मेरा लाइन कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, वर्ड आर्ट में जाऊँगी और यहाँ से एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद इसे यहाँ पे रखूँगी और उसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है मैं टाइप कर लूँगी। मैंने टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और इसके साइज़ को चेंज कर लूँगी और उसके बाद मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लूँगी और उसके बाद मैं टेक्स्ट को बोल्ड कर लूँगी और उसके बाद इस टेक्स्ट को मूव करके यहाँ पे सेंटर में लाके ऐसे रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, टेबल में जाऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ से मैं 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे मूव करके यहाँ पे ऐसे लाके रख दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसे मूव करके यहाँ पे ऐसे लाके रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेबल के ऊपर कलर फिल करूँगी। उसके लिए यहाँ पे टेबल टूल्स के अंदर जो टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर शेडिंग में जाके यहाँ से एक कलर को सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं बॉर्डर कलर को भी चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद सबसे पहले पेन कलर में जाऊँगी और यहाँ से एक कलर सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लाइन वेट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं एक साइज़ को सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद बॉर्डर्स में जाके मैं ऑल बॉर्डर्स कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगी ऐसे खींच के। फिर उसके बाद मैं इसका डुप्लीकेट बना लूँगी। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दूँगी। ये देखिए इसका डुप्लीकेट बन गया है। अब उसके बाद मैं इसे मूव करके यहाँ पे ऐसे लाके रख दूँगी।
फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी रिजल्ट। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और इसके कलर को भी चेंज कर लूँगी और इसे भी मैं बोल्ड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगी और थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस लाइन के ऊपर भी क्लिक करूँगी और इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक टेबल को इंसर्ट करूँगी। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगी, टेबल में जाऊँगी और उसके बाद इंसर्ट टेबल में जाऊँगी। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो का। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स में टाइप करूँगी 2 और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है नंबर ऑफ रो का, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगी 4 और उसके बाद में ओके कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे एक टेबल आ गया है। अब उसके बाद में इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको मूव करके यहाँ पे लाके ऐसे रख दूंगी। मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले जाऊंगी, तो मैं इस टेबल को यहाँ पे ऐसे लाके रख दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये लाइन है, मैं इस लाइन के ऊपर माउस पॉइंट को रखूंगी और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आऊंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगी स्टूडेंट नेम। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगी फादर्स नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगी क्लास। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगी सेक्शन। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और होम टैब में जाके इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर लूंगी और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इस लाइन के ऊपर माउस पॉइंट को रखूंगी और उसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग कर लूंगी और उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी, शेप्स में जाऊंगी और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद इस शेप को यहाँ पे लाके ऐसे ड्रॉ कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं शेप फॉर्मेट में जाऊंगी, शेप फिल में जाऊंगी और इसको नो फिल कर लूंगी और शेप आउटलाइन में जाके इसके कलर को मैं ब्लैक कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप के साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगी, वर्ड आर्ट में जाऊंगी, यहाँ से एक डिज़ाइन सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद इस टेक्स्ट को मूव करके यहाँ पे लाके ऐसे रख दूंगी। फिर उसके बाद होम टैब के अंदर यहाँ पे जो नो स्पेसिंग का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को क्लियर कर लूंगी और मुझे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है मैं वो टाइप कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट द कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐसे मिडिल में लाके रख दूंगी और उसके बाद इसके साइज को और कलर को भी चेंज कर लूंगी। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद इसे बोल्ड कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। उसके लिए यहाँ पे जो ये इंक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। आप चाहे तो फॉन्ट साइज में जाके भी इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक टेबल को इंसर्ट करूंगी। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगी, टेबल में जाऊंगी और यहाँ पे जो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है, यहाँ पे मैं टाइप करूंगी 6 और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है, यहाँ पे मैं टाइप करूंगी 8 और उसके बाद मैं ओके कर लूंगी। तो जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे एक टेबल आ गया है। अब उसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस टेबल को मूव करके नीचे की तरफ ले आऊंगी। तो मैं इस टेबल को मूव करके यहाँ पे लाके ऐसे रख दूंगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके टेबल के साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगी सीरियल नंबर। फिर उसके बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगी और इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगी सब्जेक्ट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगी टोटल मार्क। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगी ऑब्टेन मार्क। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगी परसेंटेज। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगी ग्रेड।
तो मैंने यहाँ तक टाइप कर लिया है। अब उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और इसके अलाइनमेंट को सेंटर कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस रो के ऊपर कलर फिल करूँगी, तो उसके लिए मैं इस रो को ऐसे सिलेक्ट करूँगी। फिर उसके बाद होम टैब के अंदर यहाँ पे जो शेडिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं कलर अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो टेबल डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे जो शेडिंग का ऑप्शन है यहाँ पे जाके भी कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और इसके कलर को मैं वाइट कर लूँगी। अब उसके बाद मैं जो नीचे वाला रो है इसे भी सिलेक्ट करूंगी और इसके ऊपर भी मैं कलर फिल कर लूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सीरियल नंबर टाइप करूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के नेम टाइप करूंगी। फिर उसके बाद टोटल मार्क में मैं टाइप करूंगी 100। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 2 सेल है मैं उसे मार्च कर लूंगी। उसके लिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करूंगी। टेबल टूल्स के अंदर यहाँ पे जो टेबल लेआउट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो मार्च सेल का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो ये सेल मार्च हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करूंगी और इसे भी मैं मार्च कर लूंगी। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करूंगी और मार्च कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगी और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगी, इसे भी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लूंगी। उसके बाद मैं इस रो को सिलेक्ट करूंगी और होम टैब में जाके इसके टेक्स्ट के कलर को वाइट कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी और टेबल लेआउट के अंदर यहाँ पे जो ये सेंटर अलाइन का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो मेरा यहाँ तक हो गया है। अब उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं वर्ड आर्ट में जाऊंगी और यहाँ से एक डिज़ाइन सिलेक्ट करूंगी। इसे मूव करके नीचे की तरफ ले आऊंगी। फिर उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट में जाऊंगी, वर्ड आर्ट में जाऊंगी और यहाँ से एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लूंगी और इसे मूव करके यहाँ पे लाके रखूंगी और उसके बाद जो यहाँ के टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी। और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाऊंगी, शेप्स में जाऊंगी और यहाँ से एक लाइन सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद इस लाइन को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूंगी। मैं इस टेक्स्ट के ऊपर रेड कलर अप्लाई करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो लाइन है मैं इस लाइन के ऊपर भी क्लिक करूंगी और इस लाइन के ऊपर भी मैं रेड कलर अप्लाई कर लूंगी। उसके लिए शेप फॉर्मेट में जाऊंगी, शेप आउटलाइन में जाके इसके ऊपर भी मैं रेड कलर अप्लाई कर लूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर का सिग्नेचर ऐड कर लूंगी। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगी, पिक्चर्स में जाऊंगी, दिस डिवाइस में जाऊंगी और उसके बाद मैंने जिस भी फोल्डर में सिग्नेचर को सेव करके रखा है मैं उस फोल्डर को ओपन कर लूंगी और उसके बाद मैं इस सिग्नेचर को सिलेक्ट करूंगी और इंसर्ट कर लूंगी। तो ये देखिए वो सिग्नेचर यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे जो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं इस पिक्चर को मूव करके यहाँ पे नीचे ला के रख दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा सिग्नेचर है उसके बैकग्राउंड में एक कलर है, मैं इस कलर को रिमूव कर लूंगी। उसके लिए मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊंगी, रिमूव बैकग्राउंड में जाऊंगी और उसके बाद जैसे ही मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो सिलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो कीप चेंजेस का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो ये देखिए मेरे फोटो का जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है। अब उसके बाद मैं इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लूंगी। उसके लिए मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊंगी, क्रॉप में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है क्रॉप का मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का लाइन है मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस पिक्चर को ऐसे क्रॉप कर लूंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो क्रॉप का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो ये पिक्चर क्रॉप हो जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल सिग्नेचर भी दे दिया है और यहाँ पे मैंने सेम ही सिग्नेचर का फोटो दे दिया है, लेकिन आप यहाँ पे अलग फोटो दीजिएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल का जो साइन है वो दीजिएगा और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का साइन है वो यहाँ पे दीजिएगा। तो ये देखिए मेरा ये मार्कशीट कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड में कलर ऐड कर लूँगी। उसके लिए मैं डिज़ाइन में जाऊँगी, पेज कलर में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा जो मार्कशीट का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है।